हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें तथा आप सब कमेंट बॉक्स में एक बार जयकारा माता रानी का अवश्य लगाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। तो आइए आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि नवरात्रि में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। कहा जाता है कि जब हमारा जहाँ मंदिर होता है वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हटाना आवश्यक होता है और घर से कुछ जुड़ी हुई जानकारी जो कि माता रानी का पवित्र महीना चलने वाला है, 9 दिन माता रानी के आने वाले हैं, इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीजों को अपने घर से हटा देना तथा नवरात्रि में कुछ कार्य जरूर करना ताकि माता रानी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। नंबर 1, जैसे कि सर्दी नवरात्रि चल रही है और कहा जा रहा है कि माता रानी जो है इस बार हाथी पे विराजमान है और हमारे पृथ्वी लोक में हमारे घरों में माता रानी 9 दिनों तक वास करेंगी। ठीक है, ये सब हर किसी को जानकारी है। 15 तारीख से माता रानी का नवरात्रि शुरू है, ये भी आप सभी को मालूम है। तो नियम 1, जैसे कि आप सभी को पता है कि पितृपक्ष हमारा चल रहा था। ये 16 दिन हमारे पितरों को समर्पित है और कहीं कहीं पे किसी के घर में पूजा नहीं होती है, किसी के विधि विधान अलग होते हैं इन 16 दिन में। तो जब हमारे जो पितृ पक्ष होते हैं तो घर का वातावरण थोड़ा अजीब हो जाता है, थोड़ा सा नकारात्मकता के भाव से भी देखा जा सकता है। ठीक है, पितरों को प्रसन्न करना एक श्राद्ध का समय चल रहा था, लेकिन अब नवरात्रि हमारा शुभ समय आरंभ हो गया है। तो घर में भले ही आप माता रानी आप स्थापित करते हैं नहीं करती हैं या फिर आप पूरे दिन अखंड ज्योत भी जलाती हैं, तो आपको अपने घर की शुद्धि जरूरी होती है करना, है ना। तो सबसे पहले आप व्रत करने से पहले, माता रानी को स्थापित करने से पहले अपने हर एक कोने में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। गंगा जल का छिड़काव इतना शुद्ध होता है, इतना पवित्र होता है कि हर चीज नकारात्मकता हमारी ऊर्जा होती है हमारे आसपास उसका समापन होता है, खत्म होता है। सबसे पहले ये नियम है, भले ही आपको माता रानी की स्थापना करनी है नहीं करनी है, लेकिन आप गंगा जल का छिड़काव जरूर करेंगी। ठीक है, ये हो गया। अब आता है हमारा सेकंड। नवरात्रि में कहते हैं कि जब हम नवरात्रि करते हैं, माता रानी को स्थापित करते हैं, तो कलश का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो कलश में बहुत से लोग हैं जो कि सूखा नारियल, आप सभी को पता है कि सूखा नारियल लगता है जिसमें पानी होता है, वही श्रीफल जिसे कहते हैं, मतलब वही समर्पित होता है हर पूजा पाठ में, है ना। आप सभी को जानकारी है, अच्छी जानकारी है। लेकिन कलश स्थापना कैसे करनी है, इसमें गलती बहुत से लोग कर देते हैं। जो नारियल होता है उनको सीधा खड़ा लोटे में खड़ा कर देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गलत कार्य होता है। तो आप सब उस पे ये कार्य ना करें। ठीक है, आप जब कलश स्थापना करेंगी, विशेष करके ध्यान रखें, जब आप कलश स्थापना करेंगी तो नारियल का लेटा करके ही किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, अच्छा माना जाता है इस तरीके से कलश स्थापना करना। तो आप ये कार्य जरूर करना। और चुनरी भी अवश्य होती है, चुनरी कलावा दोनों चीजें नारियल के ऊपर स्वस्तिक होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आवश्यक है। और थोड़े से अक्षत और फूल जरूर आप स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, ये आप सभी को नियम विधि पता है नारियल कैसे स्थापित करना है। हमारा 3rd नंबर, जैसे कि आप सभी को पता है कि इन 9 दिनों में हमें एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए, बिना प्याज लहसुन का। यदि हम जब नवरात्रि में भी माता रानी के दर्शन करने के लिए भी जाते हैं तो कुछ 15-16 दिन मतलब हमें छोड़ने पड़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप जब हमारे घर में ही माता रानी आ रही है तो आप छोटा सा कार्य जरूर करें। घर में प्याज लहसुन अंडा मांस वगैरह जो भी है, ये सारी ऐसी वस्तुएं हैं, तो आप अपने घर से साफ करके हटा दीजिए, उस चीजों को साफ कर दीजिए, अपने घर में ना रखें इन 9 दिनों तक। तो आप विशेष करके ध्यान रखें ताकि तभी आपके घर में माता रानी का आशीर्वाद भी मिलेगा। ये विशेष छोटी जानकारी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आता है हमारा 4th नियम। कहा जाता है कि हमारे घर में, हर एक घर में माता रानी की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, किसी की चांदी की होती है, किसी की धातु की होती है, अलग अलग धातु की माता रानी की मूर्ति होती है। ठीक है, ये विशेष करके ध्यान से सुनिए आप सभी। यदि आपके घर में माता रानी की मूर्ति है, पुरानी हो गई है, तो आप उसको नई करवा सकती हैं, तो बहुत अच्छा है। चांदी की है तो आप उसको साफ करवा लीजिए। ठीक है, विशेष करके ध्यान से सुनिए। यदि आपकी मूर्ति जरी से भी खंडित है, कहीं से
टूट गई है या शेर का पैर टूटा है या कुछ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, आपकी मूर्ति के साथ, तो आप उसी वक्त उस मूर्ति को जल में बहा सकती हैं, विसर्जन कर सकती हैं और नया नवरात्रि के दिन नई मूर्ति से पूजा अवश्य करें। कहा जाता है कि खंडित मूर्ति से पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा व्रत का संकल्प भी पूरा नहीं होता है, ना ही हमें उस व्रत का फल मिलता है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही आपके पास कोई भी धातु की मूर्ति है, नई है तब भी, पुरानी है तब भी, यदि प्रतिमा पे थोड़ा सा काला भी हो गया है ना, क्योंकि दिया बाती करते हैं तो प्रतिमा काली हो जाती है, तो विशेष करके ध्यान रखिए कि यदि आपकी प्रतिमा भी काली हो गई है, मूर्ति भी है, वो भी दिया बाती रोज करने से थोड़ा सा कालापन हो जाता है, तो आप उनको साफ कर सकते तो अच्छा है, नहीं तो आप नया लेकर के जरूर स्थापित कर सकती हैं। अब आता है हमारा 5th नंबर। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि हर त्योहार आने से पहले घर की साफ सफाई करना, जैसे कि घर में कबाड़ होते हैं, कहीं कहीं मकड़ी के जाले रहते हैं, 9 दिन कहीं पे भी आप देख लेंगी तो हर 9 दिन में माता रानी के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन 9 दिन के लिए हमें पूरे घर की साफ सफाई, घर में जो जितने भी कबाड़ होते हैं, मतलब सारी ऐसी वस्तु जिसका टूटा हुआ है, कुछ आधा अधूरा है, तो आप उसको हटा सकती है, घर से ही हटा देना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो आप विशेष करके ध्यान रखें कि यदि आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जो कि नकारात्मकता ऊर्जा पैदा कर रही है, जो टूटी हुई है, थोड़ी सी खंडित है, मूर्ति हो गई, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं जिसको हमें हटा देना चाहिए, जैसे कि टूटे हुए कप हो गए, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। विशेष करके ध्यान रखें, किचन का जो वातावरण होता है नकारात्मकता ऊर्जा पैदा करता है, एक टूटा हुआ कप जरूर हटा देना अपने किचन से। मंदिर भी थोड़ा सा खंडित हो गया, जल गया है, तो वो भी आप इन 9 दिन में हटा सकती है। बहुत ही विशेष करके ध्यान रखें, ऐसी वस्तुएं होती है घर में, बहुत होती है जिसका वस्तु दोष हमें लग जाता है, जिसके कारण हमारे घर में माता रानी का आशीर्वाद नहीं होता, भगवान सारे जितने भी हमारे पास जो होते हैं, एक सकारात्मकता ऊर्जा नहीं बन पाती है। ठीक है, ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप